हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस की जीडीएस पोस्ट में जो न्यू रिक्रूटमेंट 21,413 की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी की जो अप्लाई करने की लास्ट टाइम है 3/3/2025 को खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें आएगा कलेक्शन डेट। तो कलेक्शन डेट आने से पहले अगर आप यहाँ पे वैकेंसी देख रहे हैं और वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी मेरिट लिस्ट नाम भी आ गया, उसके बाद भी आपको ये नौकरी नहीं मिला तो कैसे लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको ये वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके बाद जो आपकी मेन प्रॉब्लम होती है, मेरिट लिस्ट आने के बाद भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर यहाँ पे कहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे यहाँ पे नौकरी पाना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की जो यहाँ पे सरकारी जगह है, जहाँ से जो संस्था है, उससे अगर अपनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी स्कूल में जाके किसी भी तरीके से कोई भी अगर अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट करते हैं, तो उस सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद अगर आपको ये नौकरी नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इस चीज को ऊपर मैं क्लियर करूंगा और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद भी अगर आप इस नौकरी से बाहर हो जाते हैं और किसी यूट्यूबर की ऐसे इस तरीके से बातें सुन के अगर आपने इसमें कैंसिल हो जाते हैं, डिवेरीफाई हो जाते हैं, तो कैसे लगेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा रखा हूं। सबसे पहले चाहिए क्या होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है कि यहाँ पे आपको 10th जो मार्क्स है इसका मार्कशीट चाहिए होता है। जब आपकी वेरिफिकेशन होगा तो आपकी ओरिजिनल चाहिए होता है। दूसरा नंबर पे आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ का मतलब ये होता है कि आपकी जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, आपकी आईडी प्रूफ यहाँ पे मांगा जाएगा। और तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। मैं जो मेन मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर अपने सेंट्रल की यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे नौकरी पाना चाहते हैं तो सेंट्रल क्यों मानेगा, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे इस जो है ऐसे लिखित जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें यहाँ पे वेरीफाई नहीं होती है। ये होता है सेंट्रल जो बोर्ड में दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे प्रिंट आउट होती है, ठीक है। और चौथा नंबर पे होता है PWD, जो भी है जैसा भी है। उसके बाद पांचवा नंबर पे है EWS, उसके बाद मेडिक्लेम होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ये चीज अगर आपने सही तरीके से इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अगर आपने अप्लाई करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपकी मेरिट लिस्ट आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो कुछ लोगों की ये मन में डाउट है कि कट ऑफ को लेके, तो किन किन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ होता है। अगर आप अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है तो एक बात समझ लीजिएगा, जब भी आप अपने अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सी राज्यों में ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ होती है, कौन सी राज्यों में ज्यादा आपको यहाँ पे जो मैं आप लोग को यहाँ पे लिस्ट दिखाना चाहूंगा कि किन किन राज्यों से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिस्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट ले रखा हूँ, अब देख सकते हैं कि मैं लिस्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो भी लिस्ट है किन किन राज्यों से ज्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलुगु में इसका जो लैंग्वेज है, उसके बाद आसाम में यहाँ पे 4 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में है, तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज है वहीं पे अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा जी, अगर आपकी सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट SC है, ST है, OBC है, तो इस मामले में क्या होता है कि आपको चांसेस ज्यादा रहता है और आपकी जो कट ऑफ है बहुत ही कम होता है इनकी मुकाबले में, जनरल की मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज है और उनकी मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा 80% से जो यहाँ पे EWS है, उसके बाद जनरल है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो क्या करते हैं कि उन पे अप्लाई कर देते हैं और बाद में जाके उसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि आसाम में देखिए, यहाँ पे आसाम में जो है यहाँ पे बंगाली में है, बोडो में है, इंग्लिश और हिंदी में है, हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज भी देख सकते हैं, जहाँ पे 6 वैकेंसीज है, यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, ठीक है। तो आसाम में इस तरीके की वैकेंसीज जगह पे लोग अप्लाई नहीं करते हैं ज्यादातर, और कुछ लोग कर देते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले जो है उसको मान लीजिए मार्क्स उसके कम है, उसका काटा बहुत जाएगा, इसीलिए वो वहां पे कर देते हैं, तो उन लोगों का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आपका जो कास्ट है उस कास्ट
कास्ट के हिसाब से जितना वैकेंसी है जहां जहां करना था वहां पे आपने कर दिया, उसके बाद आपको और भी कैटेगरी में कर देना चाहिए। ठीक है, क्या पता उसमें हो या ना हो, तो आपको कुछ ऐसे लिस्ट बनाना चाहिए जिसमें से आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे चांसेस है ज्यादा हो सके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 21,413 जो वैकेंसीज है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें से आज तक की अगर मैं 4-5 दिन हो गया, क्योंकि 10 तारीख को निकाला है, आज हो गया तुम्हारा 17 तारीख हो गया, सॉरी यहाँ पे 17 फरवरी हो गया, यानी 7-8 दिन हो गया। तो 8 दिन में कम से कम 15 से 20 लाख वैकेंसी अभी अप्लाई कर चुका है। तो मोटामोटी तौर पे ये जाएगा, मतलब इसका जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा 50 से 60 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा, और टोटल इसमें से जो वैकेंसी से जो कैंडिडेट निकाल के आएगा ये 21,413 ही है। और यहाँ पे सेकंड लिस्ट भी आएगा, तो तब मैं आप लोगों को यहाँ आएगा कब आपको अलर्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझा पाया हूँ कि अगर आपने इसमें मेरिट लिस्ट में आपके नाम आ जाता है और कुछ छोटा गलती के कारण आपका ये नौकरी जो है हाथ से जा सकता है, इसके लिए आपको ध्यान से यहाँ पे फिलअप करना चाहिए। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।